के कलाकारों का आगमन हो रहा है। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में हम बहुत स्वागत जन तक पहुंचने के लिए आतुर है। नई ऊर्जा के साथ हमने सजाया आज मैम से आज के आयोजन के पुराते जवान ये नन्हा पौधा अंग वस्त्र हमारे बीच आगमन हुआ है। माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महोदय आपका। और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके सम्मान आपका तारीफ की गड़गड़ाहट जरूर रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप आपके लिए महोदय। पल पर आगे बढ़ती सरकार के प्रयासों को रोशनी देने के लिए तैयार है। ये है हम सबके साझा प्रयासों का दिया, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया जो इस समय प्रज्वलित हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त कार्यक्रम। अत्याधुनिक 12 नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास के साथ ही राज्य के थानों के लिए पेट्रोलिंग वाहन और 2 पहिया वाहन प्रदान किए जाने के लिए शानदार पहल आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री राज्य में हो रही नियुक्तियां लगातार, ताकि सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। राज्य विधि विभाग भविष्य की चाबी आपका नियुक्ति पत्र और आप वैज्ञानिक सहायक के तौर पर अगला अमर शाखा में आपकी नियुक्ति। जगह अब पुलिस की पहुंच और भी आसान हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने की दिशा में गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक वाहनों से सशक्त किया जा रहा है। मेरे सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष झा एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है राज अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, जबकि ये वाहन लोकार्पण का ये पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है, क्योंकि विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए नए आयाम देखने को मिलते हैं, नए नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव
पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए नए शक्ल, नए नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ी भी हैं। आज आपने देखा कि आज कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। बड़े लंबे समय से आज के इस बदलाव को लेकर, आज इस लोकार्पण को लेकर और आज जिलों में एक और मजबूत हाथ देने को लेकर कार्य चल रहा था। अंततः तो आज ये धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है और निरंतर आप देखते होंगे कि किस तरीके से कई सारी घटनाओं में आज हमारे राज्य पुलिस ने बहुत त्वरित गति से उन घटनाओं का पटाक्षेप किया। हम लोग आज यहाँ विधानसभा परिसर के पास बैठे हैं और यहीं बगल में आपको याद होगा धुरवा क्षेत्र है, जहां हाल में एक घटना सुर्खियों में आया कि एक बच्चा अचानक गायब हो गया। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश हुआ। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जिम्मेवारी ही और राज्य की जनता का सुरक्षा का जिम्मेवारी ही उनको सौंपा है। लेकिन उसके साथ साथ एक आम नागरिक के होने के नाते हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है और हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है
कि भी किसी भी घटनाओं में जो एक आम नागरिक की भूमिका होती है, वो भूमिका भी आम नागरिक निभाए और सकारात्मक सहयोग भी पुलिस को करे। तभी किसी भी प्रकार का कोई जटिल अनुसंधान हो, वो अनुसंधान सफल हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आरोपों से समस्या का समाधान नहीं है। मैं देखता हूं लगातार कहीं कोई घटना घटता है तो वहां पर उस घटना का समाधान को तो बात की बात है, पहले तो आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आम नागरिक की सतर्कता और आम नागरिक की सहयोग भी बहुत जरूरी है। राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपने गली मोहल्लों की सुरक्षा में। हम लोग तो कई जगहों को घूमने का मौका मिलता है, विभिन्न राज्यों में भी और कभी कभी दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पर सुरक्षा इस कदर है और वहां के नागरिक इतने जागरूक हैं कि वहां आपको कोई भी चौराहे में पुलिस नहीं दिखेगी। यदा कदा कहीं आपको दिख गया तो दिख गया। ये तभी संभव है जब आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी ईमानदारी से करे। नहीं तो यहां तरह तरह की चीजें, छोटी सी छोटी बातों में भी जान पर आ पड़ती है। तो इसीलिए पुलिस को तो हम लोग एक जिम्मेवार और एक जिम्मेवार व्यक्ति तो होते ही हैं, साथ साथ में सभी की भी जिम्मेवारियां होती हैं। आज मैं झारखंड पुलिस और अधिकारियों और जवानों को उनके साहस, उनके समर्पण और उनके सेवा भाव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग निरंतर इस क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन पुलिस विभाग में भी कुछ छुटपुट 5 अंगुली एक बराबर नहीं होने के जैसा, उसके अंदर में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कभी कभी कि उनके वजह से पूरे विभाग को शर्मसार होना पड़ता है। ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब अच्छी चीजों की संख्या अधिक होगी तो एक दो खराब चीजों से बहुत कुछ बिगड़ता नहीं, उसे ठीक किया जा सकता। इसीलिए आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से और नए तकनीक के माध्यम से आने वाले समय में राज्य में एक बेहतर सर्विलांस व्यवस्था स्थापित होगा, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। इसीलिए आज
पुलिस विभाग को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।